भाजपा के साथ नहीं चलेंगे नीतीश। अब ये बात साफ खुल कर के सामने आ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीतिक द्वेष फैला हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसमें लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब संबंध नहीं चलने वाला है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में। ये मामला तब से और ज़्यादा उजागर हो गया जब भारतीय जनता पार्टी का इंतज़ार करती रही जनता दल यूनाइटेड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हाथ झटक दिया। बहुत इंतज़ार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को कोई स्थान नहीं दिया और अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा। ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि बिहार के बाहर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ी हैं। राजनीति में ये संभव है और आजकल तो खास करके जब से ये मॉडर्न राजनीति शुरू हुई है, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, उसमें कौन कब किसके साथ कहाँ रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। एक जगह उसी आइडियोलॉजी के तहत एक दूसरे का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ उसी आइडियोलॉजी के तहत एक दूसरे के साथ भी होते हैं। ऐसा आधुनिक राजनीति में लगातार देखने को मिल रहा है और ये बातें लगातार हम आपको बताते रहे हैं। आपने देखा कि क्या कुछ हुआ अरुणाचल प्रदेश में। खुद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के विधायकों को अपने पाले में कर लिया। उसके अलावे देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जदयू चुनाव लड़ती है। वहीं बिहार में ये दावा किया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ ठीक होगा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्ट करना और ये तक कह देना कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू और एनडीए से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है कि नीतीश कुमार को केंद्र में रहकर ही बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ करके एनडीए की कल्पना भी नहीं कर सकती है। अब ये बातें खुल करके सामने आ गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि साथ चलना मुश्किल है। आपको बता दें कि 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। हाल फिलहाल में मणिपुर के चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। हमने आपको पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर कोई मोर्चा लेगा तो 2024 में नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिनको लेकर के पूरा विपक्ष आश्वस्त है और समर्थन भी करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि 2023 और 24 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं। 2023 के चुनाव में एक राज्य नागालैंड है, झारखंड है, जिसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। नागालैंड में 2 दिवसीय दौरे पर गए थे ललन सिंह। ललन सिंह ने वहां से आते ही साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हम यहां चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अब नागालैंड को नीतीश कुमार जैसे शांति प्रिय नेता की ज़रूरत है। 2018 के चुनाव में कहा गया था कि इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन, लेकिन उसका कितना पालन हुआ ये नागालैंड की जनता अच्छी तरह से जानती है। आपको बता दें कि वर्तमान परिस्थिति में ये दूसरी बार है जब नागालैंड में विपक्ष मुक्त सरकार चल रही है। 60 विधानसभा सीटों वाली इस नागालैंड में 2018 में चुनाव हुए थे जिसमें एनडीपीपी को 20 सीटें, बीजेपी को 12, एनपीएफ को 25, निर्दलीय 2 जीते थे और 1 सीट अभी खाली है। इन सारी बातों को देखते हुए जहां अरुणाचल प्रदेश में अपनी पैर जमा चुकी थी जदयू, वहीं मणिपुर में भी उसने अपना स्थान बनाया है। अब नागालैंड की तैयारी है। नागालैंड, झारखंड, गुजरात, ये सब राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड। सीधा सा मतलब है कि इस तलखियों के बावजूद जहां एक तरफ बिहार में 7 हैं जिसको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कोई ये कहता है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अलग होंगे, सारा प्लान बन गया है। वहीं पहली पहल जदयू की तरफ से करना कि वो अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ललन सिंह का साफ कहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्लानिंग पूरी तरह से बनकर तैयार है। बस वक्त का इंतज़ार हो रहा है कि पहल कौन करेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।